नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको सूर्य और चंद्रमा की क्या अहमियत है इंसान की जिंदगी में, तो वो आप सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। सूर्य है वो ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक है और चंद्र जो है वो माता का कारक है। हर इंसान पृथ्वी के ऊपर आता है तो चंद्र माने मन, चंद्र का आधिपत्य मन के ऊपर भी है, अपनी सोच के ऊपर है। और जो सूर्य का आधिपत्य है वो अपनी आत्मा के ऊपर है, अपने सोल के ऊपर है। तो हर इंसान इस धरती के ऊपर, चाहे अब्रॉड में हो चाहे इंडिया में हो, हर इंसान के मन में चंद्र ग्रह का यानी कि चंद्र का प्रभाव है। और हर इंसान की फितरत में, हर इंसान के विचारों में, सोच में, अपनी क्रिया में, आत्मा में वो सूर्य का प्रभाव है। तो मित्रों, आप सुन सकते हो कि सूर्य चंद्रमा, जिस किसी की कुंडली में चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो माता डिस्टर्ब हो जाती है, मम्मी डिस्टर्ब हो जाती है या बीमार पड़ जाती है, या मम्मी के साथ मन मुटाव रहता है। अगर सूर्य डिस्टर्ब हो जाए, कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए, तो पिताजी के साथ बहुत ही बड़ा बदसलूकी करता है या पिताजी को कष्ट होता है, पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी इंसान को मानसिक शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, या अपनी सोच में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, तो आपको अपने मम्मी को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि इस धरती के ऊपर आपको जो लाया है वो है मम्मी। इस पृथ्वी के ऊपर आप जो जी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, वो मम्मी का योगदान है। क्योंकि मम्मी के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव रहता है और मम्मी से आपको ममता मिलती है, प्यार मिला और दुलार मिला, तो आपको मम्मी के गुणों को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर मानसिक शांति चाहिए तो आपको हर दिन सुबह आपकी मम्मी जी का पांव छूना चाहिए, अपनी माता को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर जिस किसी की मम्मी नहीं होती है, तो मम्मी का सपोज स्वर्गवास हो गया है, तो मम्मी जी के फोटो के ऊपर हाथ चढ़ा के रिस्पेक्ट के साथ आपको नमस्कार करना चाहिए, हर दिन, हर रोज करना चाहिए। तो इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर समझो आपके कोई भी कर्म में दिक्कतें आती है, आपके ऊपरी अधिकारी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपके कलीग के साथ या बॉस के साथ मन मुटाव रहता है, झगड़े रहते हैं, या अपने प्रोफेशन में आपको कोई भी तकलीफ होती है या दिक्कतें आती है, तो मेरे ख्याल से आपको पिताजी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि पिताजी का जो कारक है वो सूर्य है। हर इंसान के जीवन में सूर्य और चंद्रमा का ही प्रभाव है। 9 ग्रहों में जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, अपने दिमाग का कारक है, अपना ब्रेन का कारक है। और जो सूर्य है वो है आत्मा। इसलिए एक संस्कृत में एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत। मतलब चंद्रमा मन है और सूर्य है आत्मा। हर इंसान इस पृथ्वी के ऊपर कोई न कोई कर्म करने के लिए आया है। तो आपकी कुंडली में से सूर्य को देख के हम बता सकते हैं कि आपको क्या कर्म करना है, या आपको क्या कर्म करना पड़ेगा, या कौन सा कर्म करने के लिए आप धरती के ऊपर आए हैं। तो मित्रों, आपको सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, कोई भी विधि विधान में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्म को एकदम दैदीप्यमान करना है। अब आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में आपको सक्सेस होना है, तो आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना है। फिर से रिपीट करता हूं, चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन है, और सूर्य जो है वो आत्मा है, और सूर्य जो है वो पिताजी का कारक है। हर दिन आप पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद लेके आप बाहर जाओ,
अपने कर्म करने के लिए जाओ तो आप सक्सेसफुल होंगे। 9 ग्रहों में दूसरे ग्रहों का बहुत अहमियत है, लेकिन इंसान की फितरत में, इंसान के गुणों में, इंसान के कर्म में चंद्र और सूर्य का बहुत ही बड़ा प्रभाव रहता है। इसीलिए चंद्र और सूर्य को एकदम मजबूत करना है तो कोई भी विधि विधान में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई भी टोटके वोटके करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी माता पिता को अगर जिंदा है तो हर सुबह और रात को सोते समय आप अपने पिताजी को, माताजी को प्रणाम करो, रिस्पेक्ट दो और अपने माताजी पिताजी को आप एकदम शांति दो, तो मेरे ख्याल से आपको सूर्य और चंद्रमा का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। तो मित्रों, मैं ये वीडियो आपको यहाँ पर आशीर्वाद देके समाप्त करता हूं। सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूं। अस्तु।